अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिहा खान। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। क्लास 9 की हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने सॉल्व करना शुरू किया था, जिसमें से हम लोगों ने 4 पार्ट्स को सॉल्व कर लिया था। उससे नेक्स्ट पार्ट आज हम जो हैं सॉल्व करेंगे। बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। 5 एज इट इज़ आएगा। ये जो आपको डॉट का निशान नज़र आ रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। ये डॉट कोई आप इसको ये नहीं कंसिडर कर सकते कि डेसिमल पॉइंट है कोई, ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 25 के फैक्टर बनाएंगे, जैसे कि आपको पता है 5 5 सा 25 होता है और 5 1 सा 5। ये हमारे पास दो हैं, ठीक है, यानी 5 2 टाइम्स है। और ये जो बाहर की पावर्स हैं ये एज इट इज़ आएंगी। सेम इसका भी ऐसे ही बनाएंगे। और ये 5 एज इट इज़ रहेगा, डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज़। ये भी हमारा मल्टीप्लाई है, ये एज इट इज़ रहेगा, माइनस इसको करेंगे अब इसमें कन्वर्ट, और बाकी सारा एज इट इज़ रहेगा। अब क्या करेंगे, इसको खोल देंगे, बाकी सारी वैल्यू सेम रहेंगी। 2 जो है वो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2n हो जाएगा, प्लस 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, माइनस ये एज इट इज़ और ये भी एज इट इज़, डिवाइडेड बाय। वैसे हम इसको यूँ भी कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है 5, ये दोनों बेसिस सेम है, तो हम इसको इनकी पावर्स को एक जगह कलेक्ट कर लेंगे। ये जिस तरह से हमारे पास ये बनी हुई है, सेम इसको ऐसे बना लेते हैं। 2n पहले लिख लेते हैं, ये प्लस हो रहा है इसके साथ पावर, इसको लास्ट पे ले जाते हैं। ठीक है, नीचे सॉल्व करते हैं, इसको भी एज इट इज़ लिखेंगे। अभी इसको खोलेंगे, 2n इसी तरह जैसे ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है ना, जैसे हमने यहाँ सॉल्व किया था, इसको भी यहाँ सॉल्व करेंगे। 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमारे पास ये दोनों सेम हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से इन दोनों को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे एज अ। तो ये हमारे पास ब्रैकेट से बाहर इसकी एक ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है, अब जो रिमेनिंग में बचेगी चीज़ें वो हम अंदर लिखेंगे। यहाँ पर 5 बच गया, ये आएगा। ठीक है, ये माइनस का साइन एज इट इज़ आएगा, और ये तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है, तो यानी ये पूरी जैसे 5 1 ज़ा 5 होता है, ये समझ लें 5 है तो 5 1 ज़ा, ठीक है, ये पूरी चीज़ सेम है तो 1 आएगा इसका आंसर, डिवाइडेड बाय। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास ये चीज़ जो है इसको भी हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको पहले इस तरह से बना लेते हैं। बनाने का तरीका क्या है, इसको हम क्या करेंगे, 2n, ये 2 है तो इसको भी 2 कर देंगे, इसमें से एक 3 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये मल्टीप्लाई का साइन है, एक पावर जो है यहाँ शिफ्ट कर देंगे, +1। यानी अगर हम इसको कंबाइन करें, बेसिस सेम हैं, तो पावर्स को कलेक्ट करेंगे, तो अगेन ये क्या बन जाएगा, 2n + 3 बन जाएगा। ठीक है, ये इसलिए लिया है ताकि आगे जाके हम इसका कॉमन ले सकें, जैसे हमने ऊपर लिया है। अब ये सेम रहेगा, अब इसको माइनस कर देते हैं। 5 में से 1 गया, 4 आंसर आया, डिवाइडेड बाय। अब क्या है, ये चीज़ और ये चीज़ कॉमन है, इसको बाहर कॉमन ले लेते हैं। 5 2n + 2 ये ऐसा हमारा कॉमन है, और रिमेनिंग में हमारे पास 5 है और ये 5 है। ठीक है, तो 5, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको एज अ मल्टीप्लाई लिख लें या इस तरह डॉट में लिख लें। ठीक है, ये बच गया, और -1। आगे से फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। अब देखें, ये और ये दोनों सेम हैं, ठीक है, और डिवाइड हो रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। रिमेनिंग में हमारे पास ये बचता है,
4 डिवाइडेड बाय 5 5 ज़ा 25 माइनस 1, ठीक है। 4 एज इट इज़, 25 में से 1 माइनस किया, 4 आंसर आया। अब इसको हम मज़ीद कटिंग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये होगा 4 1 ज़ा 4 और 6 ज़ा 1/6 इसका आंसर, ठीक है। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास बोर्ड पर। इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे इनके, जो हमें नज़र आ रहे हैं, जिन जिन का हम फैक्टर बना सकते हैं। 16 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। 20 के भी बना लेते हैं साथ ही। 2 1 ज़ा 2 और ये 0, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5, ठीक है। 2 का हमें पता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, और 8 के बना लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब क्या करते, पुट करते हैं वैल्यूज़। यहाँ पर 2 हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। ये होगी इसकी पावर, इसके फैक्टर्स, और ये जो बाहर की पावर है वो एज इट इज़ रहेगी। प्लस 20 में हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर है, और साथ में हमारे पास 5 है, ठीक। इसका 2 2 ज़ा 4 होता है, और ये 2x बाहर चला जाएगा क्योंकि ये भी एक पावर है, साथ नहीं लिख सकते अभी भी, ठीक है। अब यहाँ इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको भी फिल वक्त एज इट इज़ लिखेंगे। 8 के हमारे पास क्या है, 2 की पावर 3 है, और ये जो x + 2 है ये आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसको हम खोल देते हैं या कुछ करते हैं। 4x हो जाएगा, ये जो है ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4x हो जाएगा, प्लस 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर अभी फिल वक्त हम इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं, ठीक है, और इसको खोल देते हैं। 2 2 ज़ा 4 और x, ठीक है। और यहाँ पर अभी भी इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको खोलेंगे, 3x हो जाएगा, प्लस 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। 4x + 4 प्लस, ये हमारे पास दोनों बेसिस सेम है तो हम इनको एक जगह कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनकी पावर्स को एक ही बेस लेके हम क्या करेंगे, इस तरह का बनाएंगे। 4x + 4 है ना, तो 4x पहले लिखेंगे ताकि आगे सॉल्व करने में इजी हो, प्लस 2, और जो रिमेनिंग में 5 है ना, यानी मल्टीप्लाई बाय 5, ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन भी डाल दें तो इट्स ओके। अब क्या है, ये हमारे पास बेसिस सेम है, हम इनकी पावर्स को यहाँ कलेक्ट कर देंगे। 2 एक ही जगह, 2 एक ही यूज़ करेंगे, और साथ इसकी जो पावर्स हैं, ठीक है, उनको कलेक्ट करते हैं। -3 + 3x + 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस जैसा इसको बना देते हैं, ठीक है। क्यों बनाते हैं उसकी वजह बताती हूँ। 4x प्लस इसमें से जो 2 है ना वो ले लेंगे, और मल्टीप्लाई बाय 2 जो है उसमें से एक 2 हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, यानी जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये गेन 4x + 2 हो जाएगा, यानी 2 और 2 4 हो जाएगा, ये बन जाएगा। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चंस में कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये बचेगा, +2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई, x की जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में हो जाएंगी, प्लस माइनस, और ये जो बाकी की हैं वो आपस में हो जाएंगी। तो प्लस 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 होता है, 3x में 1x ऐड किया तो हमारे पास बनेगा 4x, प्लस माइनस ये और ये, प्लस माइनस माइनस होगा ये माइनस, लेकिन साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में सीखा हुआ है। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आया 3। अब क्या करेंगे, ये दोनों हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इन दोनों को एज अ कॉमन लेंगे, 4x + 2, ठीक है। और रिमेनिंग में हमारे पास क्या बचेगा, ये वैल्यू और ये कैसे, 2 की पावर 2 प्लस ये बाहर निकल आया, यानी जैसे 2 1 ज़ा 2 हम करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 2
जो है इसकी जगह पर हम ये क्या करेंगे, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेम है तो 1 आंसर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, 2 4x + 3। अब क्या करेंगे, अब हम खोल देते हैं इसको, ये एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4 + 1 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय, इसको जो है ना इस जैसा बनाते हैं जैसे ये ऊपर है, ताकि सॉल्व करना इजी हो। हम क्या करेंगे, जैसे हमने पीछे किया था, 2 अलग कर लेंगे और 1 को अलग कर देंगे, ठीक है, पॉजिटिव कह दो, आपने नहीं लिखना, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हमारे पास रिमेनिंग में क्या है, 4 और 1 होता है 4 + 5 1 ज़ा 5, ये 2 बचा, 5 और 4 9 होते हैं, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये एक ओड नंबर है, ये एक इवन नंबर है, ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास। इसमें सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, पिछले हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हमने क्या किया था, पावर्स जो अगर माइनस में उसको पॉजिटिव में चेंज किया था, तो यहाँ भी हम सबसे पहले यही करेंगे। अब पिछली जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें ये था कि वो रेशो फॉर्म में था, ये रेशो में नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे, अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो हम ऊपर इसको नीचे ले जाना होता है, ठीक है, यानी डिनोमिनेटर में इसको ले जाना होता है, डिनोमिनेटर बनाना होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको 1 लगाएंगे और 64 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हम इसको ऐसे करेंगे, हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। सेम लाइक इसके साथ भी यही करेंगे, 1/9 बनाएंगे, इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, यानी इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे, जैसे पोजीशन चेंज होगी इसकी जो है पावर का साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। लेकिन हमने क्या करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना होता है, पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं करना होता, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 64 के 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। 9 के बनाएंगे, ये एक ओड नंबर है तो इसने ओड नंबर पे ही जाना है, सबसे छोटा ओड नंबर 3 होता है, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ना भी बनाती तो आपको पता ही था कि इसका क्या है, लेकिन खैर मैंने करना ज़रूरी समझा था कि आपको समझ आ सके। 1 2 3 4 5 6, 1/2 आएगा जिसकी पावर 6 होगी, ठीक है। और ओवरऑल जो इनके ऊपर पावर है वो ये है, और फिर यहाँ पर भी 3 की पावर 2, सॉरी वैसे ना भी करूँ तो चलता है, क्योंकि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई भी करवा दूँ तो आंसर सेम रहेगा। इस तरह भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है, वरना आप इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब क्या है कि इसके दरमियान में डिवीज़न का साइन है, इसको चेंज करते हैं। आपको पता है कि जब भी डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये पोजीशन चेंज हो जाती है, ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे, यानी 3 ये डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। अब इनकी पावर्स के हवाले करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 3 2 ज़ा 6 होता है, 2 1 ज़ा 2 होता है, ये है जी हमारे पास 2 और 2 2 ज़ा 4, ठीक है, क्योंकि ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। 3 एंड 3 1 ज़ा 3 ये इसकी पावर है। आप इसको खोल देते हैं। आपको पता है कि 2 की पावर 4 हो तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि 2 4 टाइम्स है, ठीक है। और जो 3 है हमारे पास वो 3 टाइम है, अगर उसकी पावर 3 है तो इस तरह से। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, मल्टीप्लाई बाय 3 3 ज़ा 9
एंड 9 3 ज़ा 27। अब 27 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 27 1 ज़ा 27 होता है, 16 आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पर लास्ट पे हमारे पास ओड नंबर है और यहाँ लास्ट पे हमारे पास इवन नंबर है। ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड किसी भी टेबल पर नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर है और यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इस पार्ट को सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि हमारे पास जो बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन है उसमें हमारे पास 3 बेसिस हैं, ठीक है, 2 और 9 की भी, यानी 9 जो है वो 2 दफ़ा है। तो हमने क्या करना है, इनकी एक ही बेस लेके उनकी पावर्स को एक जगह कलेक्ट करना है। सबसे पहले स्टेप में हम ये करेंगे, ये 3 है हमारे पास ऊपर, नीचे वाले 3 की जो पावर्स है हम ऊपर ले आएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास n के साथ पॉजिटिव साइन है क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव साइन होता है। तो पॉजिटिव जब ऊपर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव होगा वो ऊपर पावर आएगी तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, यानी -n और +1 हो जाएगा। इसी तरह से हम 9 को भी करेंगे। 9 की जो ऊपर वाली पावर है वो एज इट इज़ रहेगी और नीचे वाली पावर जब ऊपर आएंगी, ये जो n है पॉजिटिव ये ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगा और -1 ऊपर आके +1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं इनको प्लस माइनस, ये पॉजिटिव का n है और ये नेगेटिव का n है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 1 यहाँ और ये है हमारे पास 9, यहाँ भी एक पॉजिटिव n है और एक नेगेटिव n है तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये +1 और ये +1 जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास पावर बनेगी 2। अब क्या करेंगे, इसको हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 3 3 ज़ा 9 होता है, यानी 3 2 टाइम्स आएगा, ये तो 9 का हो गया और ये जो बाहर की पावर है वो एज इट इज़ रहेगी। अब इन पावर्स को क्या करेंगे, खोल देंगे, 2 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है, ये ऐड नहीं हो रहा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 2 ज़ा 4, यहाँ भी बेसिस सेम है हमारे पास, इन दोनों को कलेक्ट कर लेंगे एक जगह, ये हो जाएगा 5, ठीक है। और इसका मतलब होता है 3 5 का मतलब होता है, जैसा कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो 3 है ये 5 टाइम्स है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 243, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इस पार्ट में हम क्या करेंगे, इस पार्ट में सबसे पहले हमारे पास ये जो 5 है इसमें से n को अलग कर लेंगे और 3 को अलग कर लेंगे, ठीक है, 5n, ठीक है। कैसे अलग करेंगे, 5n को अलग करेंगे और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है, और 3 को अलग कर देंगे। यानी जब ये बेसिस हमारे पास सेम होंगी तो हम इन पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो जब हम इन दोनों को एक ही बेस लेंगे तो हमारे पास ये अगेन यही बन जाएगी चीज़। तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ भी एज इट इज़ ऐसे ही करेंगे, 6 एज इट इज़, 5n को अलग कर लेंगे और जो हमारे पास 5 है इसमें से n को अलग कर लेंगे और 1 को अलग कर देंगे, ठीक है। नीचे हमारे पास जो है वो एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पर हमने इसको इस तरह से क्यों बनाया, क्योंकि हमारे पास जो नीचे वाला जो था क्वेश्चन में उसमें 5n कॉमन था, तो हमने ऊपर भी 5n को कॉमन बनाने की कोशिश की है ताकि क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना इजी हो। तो अब इस पूरे क्वेश्चन में हमें नज़र आ रहा है ऊपर वाले हिस्से में कि 5n जो है यहाँ भी है और माइनस के बाद 5n यहाँ भी है, तो हम इसको एज अ कॉमन ले सकते हैं। 5n को बाहर निकाल देंगे और रिमेनिंग में हमारे पास जो चीज़ें जो नंबर्स बचेंगे हम उसको लिखेंगे। ये है हमारे पास 5 3 है, -6 है, 5n हमने बाहर निकाल दी है और बाकी हमारे पास ये बचेगा, ठीक है। 1 ना भी लिखें तो चलता है। सेम यहाँ भी हम यही करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 5n और 5n क्या है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये माइनस एक पोर्शन ये बनता है और एक माइनस के बाद ये हिस्सा बनता है, तो इन दोनों में हमारे पास 5n कॉमन है, ये बाहर आ जाएगा और जो बाकी बचेगा हमारे पास वो यहाँ 9 है और 5n बाहर आ गया, इसको नहीं लिखेंगे, -4 आएगा। 5n यहाँ बाहर आ गया, इसको भी नहीं लिखेंगे, ये ऐसे सॉल्व होगा,
ठीक है। अब 5n आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हमारे पास है रिमेनिंग में 5 की पावर 3 है। इट मीन्स दैट इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 125, क्योंकि 3 टाइम्स हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। 125 इसका आंसर बनेगा। 6 यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइन का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। 9 में से 4 को माइनस किया, 5 आंसर आया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 5 30 ओवर 5। 125 में से 30 को माइनस करें तो आंसर आता है 95 ओवर 5, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आंसर बनता है 95 डिवाइडेड बाय 5, 19 आंसर बनता है। यही हमारा आंसर है। यहाँ हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीटली सॉल्व। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।